इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। ये है लेसन नंबर 66 यानी सबक नंबर 66। इस सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं कि मनफी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनेंगे। यानी हमने तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, यहाँ पर हम नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखने जा रहे हैं। और ये क्या होता है, जैसे जुमला देखिए, अली खत नहीं लिखता था। ये है नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, चलिए आपको आसानी के साथ समझा देते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नाज़रीन हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला तो पढ़ा था, जिसमें सब्जेक्ट और फिर वर्ब की दूसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड और उसके बाद नॉट का इजाफा करेंगे और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, यहाँ पर दूसरी फॉर्म नहीं इस्तेमाल होगी, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी और फिर ऑब्जेक्ट। कुछ मिसालें देख लेते हैं। ये देखिए, अली खत नहीं लिखता था, तो अली डिड नॉट राइट अ लेटर। इसको हम अली खत नहीं लिखता था, अली डिड नॉट राइट अ लेटर। अली सब्जेक्ट हो गया, डिड ऐसे ही आ गया और उसके बाद नॉट, डिड नॉट। और ये देखिए वर्ब की पहली फॉर्म। लिखने की इंग्लिश है या लिखने का वर्ब है राइट, तो राइट की पहली फॉर्म ही इस्तेमाल हुई। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, तो ओनली डिड नॉट राइट अ लेटर। बहुत से इंग्लिश नए सीखने वाले लोग ये गलती अक्सर करते हैं कि वो डिड के साथ सेकंड फॉर्म यूज कर जाते हैं। तो डिड के साथ हमेशा आपने पहली फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। He did not write a letter। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेलते थे। We, अब देखिए, बेशक एक है, he, she, it हो, इंसान का नाम हो या किसी चीज का नाम हो, या बहुत सारे लोग हों या बहुत सारी चीजें हों, उनके लिए did ही आएगा। अकेले के लिए भी did आया और बहुत से लोगों के लिए भी, यानी हम अब जमा है, दो से ज्यादा बंदे कह रहे हैं हम, तो उसके साथ भी did आएगा। तो we did not, देखिए did not। अब क्या, play cricket, play का मतलब है खेलना, और इसकी दूसरी फॉर्म थी played। जब ये जुमला पॉजिटिव था तो हमने यूज किया हम क्रिकेट खेलते थे, तो we played cricket। प्ले की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल की थी, we played cricket। लेकिन अब ये है हम क्रिकेट नहीं खेलते थे, तो इसके लिए इस्तेमाल होगा we did not play cricket। एक और मिसाल देखते हैं। मैं एक सेब नहीं खाता था। देखिए, पहले था मैं एक सेब खाता था या मैंने एक सेब खाया, तो उसकी इंग्लिश थी आई। ईट की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी थी हमने उस वक्त, एट, I ate, ate, दूसरी फॉर्म ईट की, खाना, एन एप्पल, एक सेब। लेकिन अब ये है मैं एक सेब नहीं खाता था। अब यहाँ पर देखिए आई के साथ भी डिड ही इस्तेमाल हुआ। तो आई जो है सब्जेक्ट है, डिड नॉट, देखिए फॉर्मूले से डिड नॉट, और खाने की वर्ब है ईट। आई डिड नॉट ईट, ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, एक सेब। तो आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, मैं एक सेब नहीं खाता था या मैंने एक सेब नहीं खाया, एक ही बात है। तो नाज़रीन, ये था नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद है आपको नहीं वाले जुमले बनाना भी आ गए होंगे जो माजी से ताल्लुक रखते हैं। अगले लेसन में हम नेगेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। अब देखिए, अली खत नहीं लिखेगा, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, ये हम जानेंगे अपने आने वाले लेसन में, लेसन नंबर 67। तो मिलेंगे हम आपसे लेसन नंबर 67 में। लेकिन दोस्तों को याद करवाते चले कि सबक को लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी इन अच्छे सबक से फ़ायदा उठा सकें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको नए आने वाले लेसन्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे इस अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज़।